हेलो एंड वेलकम टू विकिपीडिया क्लासेस। दिस इज़ मोहित आनंद और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जे.एंड.के पंचायती राज एक्ट 1989 से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़। एक वीडियो एमसीक्यूज़ पे ऑलरेडी बन चुकी है इस टॉपिक से रिलेटेड। मैं उसका लिंक दे दूंगा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, आप उसको भी देख सकते हैं। और इस लेक्चर के साथ, इस वीडियो के साथ हम ये वाला टॉपिक कंप्लीट करेंगे। 10-11 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले वाले वीडियोस में भी आप देख सकते हैं 25 क्वेश्चंस डिस्कस हुए हैं। दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप खाली ये वीडियोस देख लें और आपने कुछ नहीं पढ़ा, आप सिर्फ वीडियोस देख लेंगे तो आपका ऑलमोस्ट सारा का सारा ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा, यानी आप एग्ज़ाम देने लायक बन सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। लास्ट तक देखिएगा वीडियो को और शेयर ज़रूर करिएगा। सो लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 1। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज सेक्शन 3A ऑफ द पंचायती राज एक्ट 1989 डील्स विद। सो सबसे पहली बात आपको बता दूं कि ये जो सेक्शन 3A है, दिस वाज एडेड इन द रीसेंट अमेंडमेंट 2018 में। सो इट डील्स विद वार्ड मजलिस। अब वार्ड मजलिस होती क्या है? हल्का पंचायत इज़ डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ वार्ड्स। हर वार्ड के अलग अलग वोटर्स होते हैं। जितने भी वोटर्स हैं एक वार्ड के, दे आर द मेंबर्स ऑफ वार्ड मजलिस। सो हल्का पंचायत इज़ डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ वार्ड्स और हर वार्ड की एक वार्ड मजलिस होती है, जैसे ग्राम सभा होती है। क्लियर है? सो सेक्शन 3A डील्स विद वार्ड मजलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, वार्ड मजलिस की मीटिंग एक बार मिनिमम कितने महीनों में होनी चाहिए? कि एक बार मीटिंग उसको करनी ही करनी है। सो द मीटिंग ऑफ वार्ड मजलिस शुड बी हेल्ड एटलीस्ट वंस इन एवरी 3 मंथ्स। हर 3 महीने में एक बार वार्ड मजलिस की मीटिंग होनी ज़रूरी है, जो इस एक्ट में लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मीटिंग ऑफ वार्ड मजलिस इज चेयर्ड बाय। कौन चेयर करता है वार्ड मजलिस की मीटिंग को? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो रिमेंबर, हर वार्ड में देर इज़ अ पंच, जो उस वार्ड का इलेक्टेड मेंबर होता है। सो पंच ही जो है वो मीटिंग को चेयर करता है। सो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शंस ऑफ द वार्ड मजलिस इज़ एन्यूमरेटेड इन विच सेक्शन। अब मैंने आपको बता दिया कि सेक्शन 3A जो है वो डील करती है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वार्ड मजलिस के साथ। जो 3B है, इट डील्स विद द फंक्शंस ऑफ वार्ड मजलिस। 3C और 3D भी ध्यान रखिएगा। 3C डील्स विद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हल्का पंचायत एंड फंक्शंस ऑफ हल्का पंचायत जो है वो 3D में दिए गए हैं। क्लियर है? तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिमम नंबर ऑफ पंचेज एक्सक्लूडिंग द सरपंच। ये भी रिसेंटली ऐड किया गया 2018 में कि मिनिमम नंबर ऑफ पंचेज हर हल्का पंचायत में कितने होने चाहिए सरपंच को छोड़ के। सो इट इज़ 7। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिमम नंबर ऑफ पंचेज एक्सक्लूडिंग मैक्सिमम नंबर। सो मिनिमम तो 7 आपको पता लग गया सरपंच को छोड़ के, यानी एक हल्का पंचायत के मिनिमम मेंबर्स 8 होंगे, 7 पंच और एक सरपंच। मैक्सिमम नंबर ऑफ पंचेज जो हैं वो कितने होने चाहिए? वो होने चाहिए 11, यहाँ भी सरपंच को छोड़ के। यानी अगर आपको क्वेश्चन आए कि मिनिमम नंबर ऑफ पंचेज इंक्लूडिंग सरपंच, तो इट शुड बी 8। अगर एक्सक्लूडिंग आए तो 7। सिमिलर इज द केस, अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ पंचेज पूछें इंक्लूडिंग द सरपंच तो 12, और अगर एक्सक्लूडिंग द सरपंच तो 11। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ऑपरेट्स द ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल फंड। हाँ, ये क्वेश्चन मैंने क्लियर करना था। लास्ट वीडियो में भी मैंने ये क्वेश्चन लिखा था, बट उसमें मेरे से मिस्टेक हो गई थोड़ी सी उसमें, कि मैंने उसका आंसर आपको बता दिया ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। एक्चुअली ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल फंड को जो ऑपरेट करती है वो ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल ही करती है उस फंड को ऑपरेट। सो ये क्वेश्चन आप थोड़ा सा क्लियर कर लीजिएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, द पावर टू अपॉइंट एडमिनिस्ट्रेटर इन केस ऑफ नॉन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हल्का पंचायत ड्यू टू एनी रीज़न रेस्ट विद। देखिए, हल्का पंचायत कॉन्स्टिट्यूट करनी हर 5 साल में, ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है। इन केस किसी कंडीशन, कोई कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन है या कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जिस वजह से हल्का पंचायत के इलेक्शन नहीं हो पाते हैं, तो उस केस में गवर्नमेंट जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट कर सकती है। सो वही बताना है कि ये एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करने की पावर किसके पास है। तो अभी मैंने आपको बता दिया वो पावर किसके पास है, गवर्नमेंट के पास है। सो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग डज नॉट टेक पार्ट इन द इलेक्शन ऑफ BDC। सो BDC के इलेक्शन यानी ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शन में इनमें से कौन पार्ट नहीं लेता है? सो ये डज नॉट वर्ड ध्यान से पढ़िएगा अभी भी, और पेपर में भी अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो। सो देखिए, सरपंच और पंच जो होते हैं ब्लॉक के, वो दोनों उसमें पार्ट लेते हैं। ना ही VLW लेता और ना ही ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर लेता है। सो यानी आपका आंसर जो है वो 3 और 4 होना चाहिए। दिस मीन्स योर राइट आंसर इज C। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन,
द स्यूट्स कॉग्निजिएबल बाय पंचायती अदालत, मतलब पंचायती अदालत जिन केसेस को ले सकती है, सिविल केसेस को ले सकती है, उसमें कितना शैल नॉट एक्सीड ए सम ऑफ रुपीज़, मतलब कितने का कॉन्फ्लिक्ट हो, कितने रुपए का कॉन्फ्लिक्ट हो, उससे ज़्यादा वो नहीं ले सकती। सो रिमेंबर द राइट आंसर इज़ 3000। 3000 रुपये से ज़्यादा का अगर कोई केस है तो उसको पंचायती अदालत नहीं ले सकती है, ये ध्यान रखिएगा, ये एक्ट में लिखा गया है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेक्शन ऑफ द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द गवर्नमेंट्स पावर टू स्पेसिफाई द रोल ऑफ पंचायत। देखिए गवर्नमेंट के पास ये पावर है, जो भी यूनियन टेरिटरी या पहले स्टेट थी उसकी गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो पंचायत के रोल्स स्पेसिफाई कर सकती है, कि पंचायत के पास कौन सी पावर है कौन सी नहीं है, वो सब वो स्पेसिफाई कर। तो वही पूछा कि उसकी वो कौन सी सेक्शन है जो इसके साथ डील करती है। सो रिमेंबर सेक्शन 79A डील्स विद द पावर ऑफ द गवर्नमेंट टू स्पेसिफाई द रोल ऑफ पंचायत। क्लियर। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था। ये क्वेश्चंस हमने जो है 11 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। सो आई होप आपको ये क्लियर होंगे। वीडियो को प्लीज़ शेयर करके पहली वीडियो भी देख लीजिए, ये भी देख लीजिए, तो आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। सो नेक्स्ट वीडियो कल आएगी जिसमें हम प्लेसेस ऑफ J&K के जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं उसको डिस्कस करेंगे, और वो टॉपिक भी मैं आपका 2 वीडियोज़ में कंप्लीट कर दूंगा। सो आई होप ये लेक्चर आपको क्लियर है। विद अ न्यू लेक्चर आई विल कम सून। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।